हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इन 1987। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट। आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इस सवाल का सही जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तब तक हमारे साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ने से पहले इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1972 में क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई स्वीडन में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जिसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, 1992 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, यूएनसीईडी, और अर्थ समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुई। इस कॉन्फ्रेंस के बाद अडॉप्ट किया गया एजेंडा 21। इन 2002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस थी जो जोहान्सबर्ग में हुई। इसे रियो प्लस 10 भी कहा जाता है। कोलंबिया ने प्रपोज किया आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तब जुलाई 2011 में, और सितंबर 2011 में ये आइडिया जो है वो एक्सेप्ट किया गया। और 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएनसीएसडी हुई। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड। इसे रियो प्लस 20 भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद द फ्यूचर वी वांट, ये वाला रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। 2013 में 30 मेंबर एक कमेटी बनी जिसे OWG, ओपन वर्किंग ग्रुप कहा जाता है, जिसका काम था आइडेंटिफाई करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उनके रिलेटेड टारगेट्स। इस कमेटी ने जो है 8 गोल्स और 169 टारगेट्स जो हैं आइडेंटिफाई की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2014 में। Finally जो है, आफ्टर मैनी डिस्कशंस एंड deliberations, 17 sustainable development goals and associated targets were identified, and these goals and targets were adopted on 25th September 2015। जो ये थे, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रख सकते हो। कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? 193 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। प्रोग्राम क्या था इनका? इनका एम्बिशन क्या था? 2015 के बाद की डेवलपमेंट, क्योंकि 2015 तक मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना था। ऑफिशियली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम क्या है? डॉक्यूमेंटल नेम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा 2030, ये इसका ऑफिशियल नाम है। ऑफिशियली इसको ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट था 92 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट था। पैरा 59 इंपॉर्टेंट है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और टारगेट्स और इंडिकेटर्स के बारे में मेंशन किया गया है। प्रेजेंटली जो है 304 इंडिकेटर्स हैं। जब ओरिजिनली बने थे तो 232 इंडिकेटर्स थे। और जो है वो 2015 में सबमिट की, जिसमें 34 कंट्रीज की लिस्ट थी, तो स्वीडन ने टॉप किया था। सेकंड रिपोर्ट थी, अगेन स्वीडन ने टॉप किया था, जिसमें इंडिया का नाम भी था और इंडिया का रैंक था 110 आउट ऑफ 149। डेफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ रहे हैं तो डिफाइन करना डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। ये किसने कहा था? ब्रंटलैंड कमीशन ने कहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके कोर कंपोनेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि कोर कौन सा इसका कोर कंपोनेंट है। बायोस्फीयर, दैट इज एनवायरनमेंट। सोसाइटी, दैट इज सोशल। मोर प्रिसाइजली देखें तो एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये तीन कोर कंपोनेंट हैं। फिर बात करते हैं मिलीनियम डेवलपमेंट गोल की। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं ओवरव्यू, जो कि 2000 से 2015 तक के थे। मिलीनियम ये नैरो कंसेप्ट था, दैट इज कि रिड्यूस करना था पुअरिटी को, जेंडर इक्वालिटी को रिड्यूस करना था, हंगर को रिड्यूस करना था, एलिमिनेट नहीं करना था, इसलिए ये नैरो है। ये 8 गोल्स थे, 21 टारगेट्स थे और 60 इंडिकेटर्स थे। बात करते हैं कौन कौन से थे। पुअरिटी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, डिजीजेस, environmental sustainability,
एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये 8 गोल्स थे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ये 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 304 इंडिकेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, यहाँ पे देखते हैं ये गोल्स कौन से। नो पुअर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। अब इन्हें याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे रखेंगे याद? जब कोई गरीब नहीं होगा तो कोई भूखा नहीं होगा। जब कोई भूखा नहीं होगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। कोई गरीब नहीं होगा तो वो भूखा नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी वो क्वालिटी एजुकेशन अचीव कर सकता है। जब वो क्वालिटी एजुकेशन, जब कोई एजुकेटेड बंदा होगा तो उसे जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट होगा, इक्वालिटी का कंसेप्ट होगा। तभी तो उसे क्लीन वाटर और सैनिटेशन का कंसेप्ट भी होगा। एजुकेटेड है तो इसका कंसेप्ट है, तो इसका कंसेप्ट भी होगा। और पैसे बचाने के चक्कर में अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज़ करना शुरू करेगा वो। फिर वो डिसेंट वर्क ढूंढेगा। डिसेंट वर्क वहाँ पे मिलेगा उसे इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज में उसे और क्या होगा, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी। इनइक्वालिटी नहीं होगी। डिसेंट वर्क ढूंढेगा, इसमें मिलेगा, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी। और ये सारा काम जो है उसे कहाँ पे मिलेगा? सिटीज़ में। ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएगा। फिर क्लाइमेट के बारे में सोचेगा, फिर लाइफ बिलो वाटर के बारे में सोचेगा, लाइफ ऑन लैंड के बारे में सोचेगा, फिर पीसफुल बंदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अचीव करने के बाद वो पीसफुल बन जाएगा और पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, ये था मेरा तरीका याद करने का। आप अपने तरीके से, अगर आपका तरीका खुद का जो है ज़्यादा बेटर है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये सारे 17 गोल्स हैं, 2-3 बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं। तो शुरू में जो क्वेश्चन था, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट द यूनाइटेड नेशन इन 1987। द रिपोर्ट वाज आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1987 सबमिट की गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिसीज, जो कि नीति आयोग के इंडेक्स हैं इंडिया के रिलेटेड, और इंटरनेशनल इंडिसीज हैं, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।